So today what I have today I have some other literary terms in which I will share with you about act, scene, aestheticism. तीन literary terms है, act है, scene है और aestheticism है. I will tell you कि what are the significant points. Yeah, what do you find here? Yeah, which points are significant from the perspective of examination? Yeah, from the point of examination. So let me share screen, whiteboard, and you find it here. What you find it? Act. So today what I have today I have act ACT 2005 के टीजीटी वाले में क्वेश्चन पूछा जा चुका था. उसका सिंपल सा डिफिनीशन क्या है? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ एक्ट? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जो एक्ट है वो क्या है? मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ द प्ले. एक्ट इज अ मेजर डिवीजन, DIVISION. Act is a major division of action in the play. Here you find what कि एक तो ये है कि what is act? Act is a major division of action in the play. This is another significant point कि act is a major division, DIVISION, of action in the play. Next point, Elizabethan plays have been divided into 5 acts. Elizabethan plays have been divided, DIVIDD, divided into 5 acts. Into 5 acts. Elizabethan plays have been divided into 5 acts. ये ट्रेडिशनली भी था, पहले भी अगर आप ग्रीक प्लेस को भी देखेंगे तो वो भी 5 एक्ट में डिवाइड होते थे. लेकिन जब आप मॉडर्न एज में आते हैं, व्हेन यू कम इन मॉडर्न एज, यू फाइंड आर्म्स एंड द मैन, जज बर्नार्ड शॉ का, या इसके अलावा कुछ और भी प्ले है, एंटन चेकोव का था, सम अदर प्लेस, यू फाइंड कि वो सब 3 एक्ट और 1 एक्ट में आने लगे थे. तो एक पॉइंट ये भी लिख लीजिएगा कि बट फाइंड इन मॉडर्न एज, in modern age, the plays have been divided. The plays have been divided into 3 acts and 1 act. So you find what? You find here 2 or 3 सिग्निफिकेंट पॉइंट, 2 या 3 सिग्निफिकेंट पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है. और वो कौन कौन से पॉइंट है? एक तो पॉइंट है कि जो आपका एक्ट है वो क्या है? एक्ट इज अ मेजर डिवीजन ऑफ एक्शन इनटू द प्ले. This definition you have to keep in your mind. Second point is traditionally Elizabethan plays have been divided into 5 acts. लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता, with the passage of time, especially in modern age, you come to know plays were divided into 3 acts and 1 act. 3 act और 1 act में भी आता है. आर्म्स एंड द मैन जो है 3 एक्ट पे रहा है. 1 एक्ट प्ले का भी एग्जाम्पल खासकर जॉन गार्सवर्दी की जो प्लेस रहे हैं वहां पर भी हमें देखने को मिलता है. नाउ देयर इज अनदर वर्ड जो इसी से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे उसको सेंट्रल हेडिंग के रूप में लिखूंगा. सीन, SCENE.
एन ई। इसका डिफिनेशन आपको, चूंकि एक्ट और सीन कहाँ पे आप देखते हैं, प्ले में ही देखते हैं। तो जो सीन है वो क्या है, इसका डिफिनेशन है कि एक्स आर ऑफन, ओ एफ टी ई एन, ऑफन सब डिवाइडेड, एस यू बी सब, देन हाइफन, चूंकि जगह वहां नहीं है, डी आई वी आई डी डी, सब डिवाइडेड इनटू सील, एस सी ई एन ई एस, इनटू सील, इनटू सील। It consists of unit of action. It consists of unit of action. Full stop. There is no change. There is no change of place or break in the continuity of time. Of place or break, of place or break in the continuity of time. In the continuity of time. CONTI NUITY. NUITY, in the continuity of time. तो यू फाइंड ईयर व्हाट, यू फाइंड ईयर सीन, और सीन को मैंने क्या बताया कि जो सीन है, एक्ट को ही किस में डिवाइड किया जाता है, सब डिवाइडेड। ये दो पॉइंट है जो ध्यान में रखना, एक्ट्स आर ऑफन सब डिवाइडेड। इट मींस इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज सीन, सीन इज द सब डिवीजन ऑफ व्हाट, सीन इज द सब डिवीजन ऑफ एक्ट। जो सीन है वह कुछ नहीं बल्कि एक्ट का क्या है, इट्स द सब डिवीजन ऑफ एक्ट। तो एक्ट्स आर ऑफन सब डिवाइडेड इनटू सीन्स। इट कंसिस्ट ऑफ यूनिट ऑफ एक्शन। ये जो पूरा ड्रामा है, उस ड्रामा का आप कह सकते हैं एक छोटा सा यूनिट, उस एक्शन का एक छोटा सा यूनिट लेता है। फॉर एग्जांपल के लिए, इफ यू सी एनी सीरियल, तो वो सीरियल कई एपिसोड में बटा होता है, कई एपिसोड पे छोटा छोटा एपिसोड उसका होता है। तो ऐसे ही जो ड्रामा का एक्शन होता है, उस एक्शन को पहले एक्ट में बांटा जाता है, तब एक एक्ट जो होगा वो छोटे छोटे सीन्स में बांटा जाता है। और एक खासियत और होती है कि जो एक्ट होता है उसमें जो एक्शन होता है और प्लेस में आपको चेंजेस नजर आएगा, लेकिन जो आपका सीन होता है उसमें जो है ना तो प्लेस चेंज होगा और ना ही आपका एक्शन चेंज होगा, जो भी बातें चल रही वही होगा। तो एक पॉइंट ध्यान में रखना, देयर इज नो चेंज ऑफ प्लेस और ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ टाइम। उसमें टाइम को लेकर के जितने समय में बात की जा रही है उतने समय वो पूरा सीन कंप्लीट हो जाएगा। तो ना तो टाइम का वहां पे चेंजिंग दिखाया जाता है और ना ही जो है टाइम का ब्रेकिंग दिखाया जाता है, बल्कि कंटिन्यूटी ऑफ टाइम यू फाइंड। एंड यू फाइंड आल्सो व्हाट, यू फाइंड की नो चेंजेस इन द सीन, नो चेंजेस इन प्लेस, प्लेस में कोई चेंजेस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप मैकबेथ को उठाइएगा, तो जो मैकबेथ प्ले है वो 5 एक्ट में है, और 5 एक्ट में जो उसका पहला सीन है, पहला सीन आपका कौन सा है, फर्स्ट सीन इज ओपनिंग सीन, जिसपे यू फाइंड द एंट्री ऑफ 3 विचेस। जस्ट हियर आई वुड लाइक टू राइट, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैकबेथ और ट्रेजिडी ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर is divided into
5 acts. The first act has a opening scene in which we find the entry of three witches. The entry of three witches. ये जो थ्री विचेस है जिसका एंट्री है, वी फाइंड द एंट्री ऑफ थ्री विचेस। हियर यू कम टू नो कि उनका एंट्री होता है, दे से व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, थंडरिंग, लाइटिंग सबका यूज है। देन यू कम टू नो, उसमें वो कहते हैं कि फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, हावा थ्रो द फॉग एंड फिल दी एयर। और दिस इज यू फाइंड व्हाट आई वांट टू से कि जो पहला सीन है वो पहला सीन एक्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। उसमें यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड कंटिन्यूटी ऑफ टाइम, और साथ ही साथ आप क्या पाते हैं कि जो प्लेस है उसमें कोई चेंजेस नहीं पाते, यू डोंट फाइंड एनी चेंज इन प्लेस। अगर वो प्लेस किसी बैरन जगह पर या किसी हीथ जगह पर, डिजर्टेड प्लेस पे वो सीन का सेटिंग हुआ है, तो पूरा जब सीन कंप्लीट हो जाएगा तब तक उसमें प्लेस में कोई चेंज नहीं होगा, उसी जगह पर वो चीजें होती है। लेकिन एक एक्ट में कई सीन होती है और हर सीन अलग अलग जगह पे घटित होगी, लेकिन उसकी जो भी सीन होगी, एक सीन जो होगी वो एक ही जगह पे घटित होगी, तो और उतने ही समय में वो बात रखी जाएगी। सो यू फाइंड की कंटिन्यूटी ऑफ टाइम, और साथ ही साथ देयर इज नो चेंज इन द प्लेस। तो एक चीज, ये चीजें आप शेक्सपियर के भी प्ले में वहां पर देख सकते हैं। तो these were the two important questions which you have to keep in your mind. What is act and what is scene? Whenever we ask about, whenever we come to know about act, so act is what? Act is a major division of action into the play. ये उसका एक definition है। और already I told you कि in drama we find what? In drama we find action, and while in the novel we find narration. जो नॉवेल है उसमें कहानी को सुनाया जाता है, नरेट किया जाता है, लेकिन जो ड्रामा होता है उसमें कहानी को परफॉर्म किया जाता है, वो एक्शन मोड पे होता है। दिस इज व्हाई यू फाइंड कि it's the division of action. Even some people, there were the option when this question was asked in 2005, and you will come to know there was option ki is it the chapter, yeah, is it what, is it the lesson, yeah, is it something other thing? No, not at all. It's only the division of action into the play. Then you come to know ki scene is the subdivision of act. So I would like to here mention again इस चीज को शुरू से। और मैंने आपको क्या बताया, एक मैंने बताया शब्द जिसका क्या नाम है, एक शब्द मैंने लिया, उस शब्द का नाम है एक्ट। और एक्ट में मैंने आपको क्या बताया कि एक्ट इज अ मेजर डिवीजन। किसका डिवीजन है? एक्शन का डिवीजन इन द प्ले, ना कि नॉवेल में, ना कि शॉर्ट स्टोरी में। तो एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है, व्हाट इज एक्ट? एक्ट इज अ मेजर डिवीजन ऑफ एक्शन, बिकॉज इन ड्रामा वी फाइंड एक्शन, और एक्ट आपका वर्ब है, एक्शन आपका नाउन है। वी कम टू नो इट की ये चीजें हैं। देन यू फाइंड कि ये बताया गया कि एलिजाबेथन जो ड्रामा था, या उससे पहले का जो एलिजाबेथन प्ले था या ड्रामा था, उसके पहले के भी जो ड्रामा थे उनमें कितना एक्ट होता था? 5 एक्ट्स होता था। लेकिन मॉडर्न एज तक आते आते जो ड्रामा है उसमें जो है एक्ट कितना हो गया? 3 एक्ट्स होने लगा, और कुछ कुछ प्ले में 1 एक्ट भी होने लगा। फिर यू फाइंड कि एक्ट को हम छोटे हिस्सों में बांटते हैं, जिसका क्या नाम होता है? जिसका नाम सीन होता है। इट मीन्स कि नेक्स्ट जो वर्ड हमने लिया वो क्या है? सीन, SCENE। देन हियर यू फाइंड कि एक्ट्स को सब डिवाइडेड, जो एक्ट होता है ड्रामा का वो सब डिवाइडेड किया जाता है, और किसमें सब डिवाइडेड किया जाता है? सीन्स में किया जाता है। इट मीन्स दैट सीन इज व्हाट? सीन इज द सब डिवीजन ऑफ एक्शन। वो उसका सब डिवीजन होता है एक्शन का या एक्ट का, और सीन में छोटे छोटे एक्शन दिखाए जाते हैं। देन यू फाइंड व्हाट? देन यू फाइंड कि जो सीन होता है इट्स द यूनिट ऑफ एक्शन। और जब भी एक सीन होगा तो उस सीन में क्या होगा? देयर इज नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। किसको लेकर? प्लेस को लेकर के,
आर ब्रेक इन द टाइम, आर ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ टाइम। जो कंटिन्यूटी ऑफ टाइम है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। एक्ट में जो होगा उसमें प्लेस में भी बदलाव हो सकता है, एक्ट में टाइम की कंटिन्यूटी में भी ब्रेकिंग हो सकता है, लेकिन सीन में ऐसी बात नहीं होगी। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल मैकबेथ अ ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर is divided into 5 acts. The first act has a opening scene, जिसको हम जो है entry of the three witches, in which we find the entry of the three witches। और उनका जो एंट्री दिखाया जाता है किसी हीट जगह पर, बैरन जगह पर, अनफर्टाइल जगह पर, वहां पे उनका एंट्री दिखाया जाता है। देन यू कम टू नो व्हाट, देन यू कम टू नो कि आ, उसका जो पूरा सीन, पहला जो सीन कंप्लीट होता है, दैट इज द ओपनिंग सीन एट द एंट्री ऑफ द थ्री विचेस। यू डोंट फाइंड एनी चेंजेस इन टाइम, you don't find any break in the continuity of time, you don't find, and you don't find any change in the place। so these are the two significant points which you have to remember। now the next term जो इसी से जुड़ा हुआ एक और टर्म है, दैट इज द प्रोजीनियम आर्च। PROSCENIUM, प्रोजीनियम आर्च, ARCH। सो यू फाइंड कि जो प्रोजीनियम आर्च है, हियर यू फाइंड व्हाट कि प्रोजीनियम आर्च इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट फ्रेज, एंड इन प्रोजीनियम आर्च you find it's what, it's the frame। and what the frame, the front of the stage। number one point, number one point, the it frames the front part of the stage, front of the stage। number two, the end of the scene is indicated, the end of the scene is indicated with the dropping of the, indicated by a dropped curtain, by a dropped curtain, dropped curtain, or a dimming of the light, or a dimming, DIMMING, or a dimming of the lights, LICHTS, or the dimming of the lights at the end of an act by a dropped curtain and an intermission, and the end of an act by a dropped curtain or a dimming of the light, or a dimming of the lights, LIGHTS। So you find here what, you find here about proscenium arch, कि proscenium arch क्या है। ये एक फ्रेज है, proscenium arch, PROSCENIUM ARCH।
एंड दिस प्रोजीनियम आर्च ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो स्टेज होता है, द स्टेज दैट इज decorated, the stage that is arranged, because drama का जो objective, the objective of the play is that it must be performed on the stage, it must not be read in the class, it must not be told in the class. The ultimate objective of the play is that it must be staged, it must be performed. तो ड्रामा को परफॉर्म करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, स्टेज की जरूरत पड़ेगी। तो स्टेज का जो डिकोरेशन होता है, उसका जो फ्रंट पार्ट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो प्रोजीनियम आर्च है उसका मतलब क्या है, इट फ्रेम्स द फ्रंट, इट फ्रेम्स द फ्रंट ऑफ द स्टेज। जो स्टेज का फ्रंट पार्ट है उसको जिस तरह से उसका फ्रेमिंग होता है, उसका डेकोरेशन होता है, उसको सजाया जाता है या उसका अरेंजिंग किया जाता है, उसी को प्रोजीनियम आर्च कहा जाता है। तो इट मीन्स दैट व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड whenever you talk about proscenium arch, always remember that it frames the front of the stage। ये जो है स्टेज का क्या होता है, फ्रंट पार्ट होता है। देन यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड कि जब भी ड्रामा होगा उसमें इफ द ड्रामा इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड और स्टेज्ड, तो परफॉर्मेंस और स्टेज में भी उस समय दो चीजों का ख्याल रखा जाता है। कौन सी चीजों का, द एंड ऑफ द सीन, कि अगर कोई सीन खत्म होगी तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि ये सीन अब कंप्लीट हो गई या खत्म हो गई। तो दैट टाइम, जिस समय अर्ली टाइम में इतना वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी की, इट वाज मच डेवलप्ड एंड टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड टू गिव द सिग्नल। तो उस समय जब ड्रामा को परफॉर्म किया जाता था और कोई सीन कंप्लीट हो जाता था, तो जो फ्रंट में जो कर्टन होता था उस कर्टन को ड्रॉप कर दिया जाता था। तो इफ द कर्टन इज ड्रॉप्ड इट मीन दैट कि वन सीन इज कंप्लीटेड या वन सीन हैज बीन कंप्लीटेड। तो एक तो उन्होंने बताया कि प्रोजीनियम आर्च क्या है, दूसरा चीज उन्होंने बताया कि प्रोजीनियम आर्च का मतलब कि इट फ्रेम्स द फ्रंट ऑफ द स्टेज, इट फ्रेम्स द फ्रंट ऑफ द स्टेज। ये आपका क्या है, ये आपका प्रोजीनियम आर्च है। दूसरा चीज उन्होंने बताया कि व्हेन वन सीन was completed, yeah, one scene was performed, how the spectators come to know now the one scene has been completed। तो उस सीन उसको दिखाने के लिए क्या किया जाता था, वहां पे कर्टन होता था, वह कर्टन ड्रॉप किया जाता था, या तो समटाइम्स डिमिंग ऑफ द लाइट, कोई लाइट होता था और उस लाइट को स्लो कर दिया जाता था, डिम कर दिया जाता था। देन द पीपल कम टू नो इट्स अ सिग्नल एंड इट गिव्स द क्लू दैट द सीन हैज बीन कंप्लीटेड। सो ये जो था स्टेज डायरेक्शन का, स्टेज अरेंजिंग का, स्टेज मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता था, जिसमें प्रोजीनियम आर्च प्लस उन सब चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था। देन यू फाइंड व्हाट, कि जब एक्ट कंप्लीट होता था तो एक्ट जो है कंप्लीट करने के लिए क्या किया जाता था, एट द एंड ऑफ एक्ट बाई अ ड्रॉप्ड कर्टन। इसी तरह से जब एक्ट कंप्लीट होता था तब भी क्या किया जाता था, एक कर्टन को ड्रॉप कर दिया जाता था, और डिमिंग ऑफ द लाइट, नॉट कर्टन और डिमिंग ऑफ द लाइट, बट यू फाइंड कि वहां पे ड्रॉप तो कर्टन होता था, या यू फाइंड कि एंड इंटरमिशन, you find an intermission here। I would like to erase this word, that is कि dropping of the curtain, or you find what, you find intermission and an intermission। जब भी एक्ट कंप्लीट होता था तो एक्ट के कंप्लीशन में क्या होता था, इंटरमिशन वर्ड यूज किया जाता था। वी नो इट वेरी वेल, देयर इज अ वर्ड इंटरवल, and that is what sometimes intermission, in modern age when you go to see the movie, the word there is the end, these things you find। So intermission means in between one act or two act or the half movie you have seen, you have watched, you have gone through with the half movie and half remains। Intermission does not mean that the whole action has been completed, intermission means some act of the play has been
completed, yeah, has been staged or performed. And it was indicated with what? It was indicated with dropping of the curtain, or what are just intermission. You find these two words. So I think you all came to know about these three words. What is act? What is seed? And what is proscenium arch? And how the completion of the seed was indicated traditionally? How the completion of act was indicated. You can respond me quickly. Yes, sir. Yeah, okay. Any other? किसी को have you any doubt? No, no doubts. Clear, sir. Okay. And Suhani, Seema, Clear. Malabika. Yeah, Suhani. No doubt, sir. Okay. Malabika. Yes, sir. No doubt. Okay. Now didn't got the response of Seema. Okay. Now just going ahead with other words. एक और words है जो आपको समझना है. I will just take it in the next slide. That is what? That is the aesthetic ideology. Aesthetic. This is what? This is aesthetic ideology. Ideology. It's very significant aesthetic ideology. Already I told you कि this aesthetic or aestheticism और aesthetic movement, ये जो शब्द होता है वो क्या है? ये इंडिकेट करता है कि if there is a aestheticism, if there is a aesthetic, if there is a, you can say कि aesthetic movement, तो सब में चीजें एस्थेटिक तो आया है, लेकिन एक में मूवमेंट शब्द आया, एक में आइडियोलॉजी आया, और एक में जो है इज्म जोड़ा गया. देन व्हाट इज इम्पोर्टेंट? इसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट शब्द क्या है? एस्थेटिक है. If anyone ask you what is aesthetic, it refers what? It refers, you can say कि the sense of beauty. Aesthetic means what? It refers to the sense of beauty. एक सेंस ऑफ ब्यूटी जो है उसके लिए यह वर्ड यूज किया जाता है. तो हियर रिमेम्बर दैट इफ आई यूज द वर्ड कि ये एक मूवमेंट के रूप में भी आया है. एंड स्पेशली ये जो मूवमेंट था, या ये जो इसका जो शुरुआत हुआ लैटिन में, एक लैटिन वर्ड से लिया गया जिसका नाम एस्थेटिका है. तो वन पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर, द टर्म वाज टेकन द टर्म वाज टेकन फ्रॉम a treatise from a treatise, TREATISE. जो ट्रीटीज शब्द होता है इसका मतलब ये होता है कि कोई लॉन्ग नैरेटिव वर्क जो है, कोई एक, या यू कैन से कि अ पीस ऑफ वर्क, स्पेशली इन प्रोज फॉर्म में अगर वो होता है तो उसको ट्रीटीज कहा जाता है. एंड हियर यू फाइंड वर्ड कि एक किताब आई थी जिसका क्या नाम था? एस्थेटिका. तो द टर्म वाज टेकन फ्रॉम अ ट्रीटीज, स्पेशली लैटिन वर्ड, एंड that is what? Aesthetica. Aesthetica. This is the name of the book. And this book came in 1750. Aesthetica. The German philosopher, the German philosopher Her, the German philosopher Alexander Baumgarten. उसका जो नाम था अलेक्जेंडर Baumgarten, Baumgarten, Baumgarten.
Alexander Baumgarten applied the term aesthetica, Aesthetica, aesthetica to the arts, are for beauty, are for beauty. Next point, it designates it designates it designates it designates the systematic study of all the fine arts, as well as the nature of beauty the nature of beauty in any object, whether natural or artificial. Natural or artificial. So you find here, and it has the slogan आर्ट फॉर आर्ट सेक, ये भी पूछा जा चुका। आर्ट फॉर आर्ट सेक किस मूवमेंट का स्लोगन है? एस्थेटिसिज्म का, न कि आर्ट फॉर लाइफ सेक, आर्ट फॉर आर्ट सेक। देन यू फाइंड एक जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांट है, जर्मन फिलोसफर, उनका इस पे किताब है IMMANUEL, इमैनुअल कांट, जर्मन फिलोसफर पर wrote a book, critique of judgment, CRITIQUE, critique of judgment, JUDGEMENT. This book came in 1790.
critique of judgment. एंड यू फाइंड एक और चीज की, ये जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट का जो हेड क्वार्टर था दैट वाज द फ्रांस क्वार्टर of the movement was in France. In France. So these were the things. Now मैं इसको फिर से explain कर रहा हूँ. What I have taken, we have taken what we have taken aesthetic ideology or aesthetic movement. This ideology related to beauty. If anyone asks you what is aestheticism, then it refers to the sense of beauty. How we see beauty? Yeah, if any person has aesthetic sense or the sense of beauty or not. When you go with such ideology, it is known as aestheticism और aesthetic ideology. और जब ये एक मूवमेंट की शक्ल में है तो दैट इज नोन एज एस्थेटिक मूवमेंट. इसका जो शुरुआत है, जो बात हुई है, कहाँ से, द टर्म वाज टेकन फ्रॉम अ ट्रीटीज जो लैटिन में था, और उस किताब का नाम है एस्थेटिका. 1750 में आई है. किसने लिखा था? जर्मन फिलोसोफर अलेक्जेंडर बाम गार्टन ने लिखा था. और उन्होंने इस टर्म को अप्लाई किया था किसके लिए? इस टर्म को विद द टर्म एस्थेटिका टू द आर्ट्स आर फॉर ब्यूटी. उन्होंने आर्ट्स में, जिसे हम फाइन आर्ट्स की वी टॉक, कि वी ऑल द स्टूडेंट ऑफ फाइन आर्ट्स वी टॉक अबाउट ह्यूमैनिटीज की हम लोग बात करते हैं, ह्यूमैनिटीज एंड फाइन आर्ट्स. तो जो ह्यूमैनिटीज एंड फाइन आर्ट्स है उसको समझने के लिए द थियरी विच डेवलप, दैट थियरी इज नोन एज एस्थेटिसिज्म, बिकॉज वी सर्च या वी फाइंड ओनली ब्यूटी. एंड व्हाट वी फाइंड कि इट डिजिग्नेट्स व्हाट द सिस्टमेटिक, कुल मिलाकर के ये क्या है? इट डेजिग्नेट्स व्हाट द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑल द फाइन आर्ट. जितने भी फाइन आर्ट्स हैं, whether that is म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचरिंग, डांस का, लिटरेचर का. लिटरेचर में जो लिटरेचर ऑफ पार है, उस लिटरेचर ऑफ पार जो जो हम लोग पढ़ते हैं, पोइट्री, ड्रामा, नॉवेल, इसका जो सिस्टमेटिक स्टडी होता है, वही आपका क्या कहा जाता है? वही आपका एस्थेटिसिज्म है. सो एस्थेटिसिज्म और एस्थेटिक आइडियोलॉजी मीन द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑल द, इवन मूवीज आल्सो, मूवीज हुआ, स्कल्पचरिंग हुआ, ये सारा का सारा चीज हिस्सा है. Then you come to know what? Then you come to know, well as the nature and beauty in any object में, उसमें whether natural और artificial, we try to see beauty का concept. और इसका एक स्लोगन है art for art's sake. ये इसका स्लोगन है, art for art's sake. इमैनुअल कॉन्ट का एक किताब है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है क्रिटिक ऑफ जजमेंट. द हेड क्वार्टर, इसका जो हेड क्वार्टर था वो क्या था? दैट वाज द फ्रांस. सो नाउ कंक्लूडिंग हियर, बस यही सब चीजें. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन ड्रॉप द